Assalamu alaikum students. How are you? My name is Nisar Ahmed. I am the instructor of International Relations. जैसा कि हम सबको पता है कि जो वॉर है वो तब से लड़ी जा रही है जब से ही इंसान ह्यूमंस की जो है वो तख्लीक हुई है। तो वॉर और इंसान का जो है वो चोली दामन का साथ रहा है। बकौल रियलिस्ट के जो वॉर है वो इनविटेबल है, उससे जो है छुटकारा हासिल करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कंपटीशन और पावर पॉलिटिक्स है, तो इसीलिए जो है वॉर इनविटेबल है। तो आज जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो टॉपिक हॉट टॉपिक है। आजकल जो है एकेडमिशियन, रिसर्चर, स्टूडेंट्स, टीचर जो है इसको डिफाइन करने, इसका कॉन्सेप्ट ढूंढने में जो है वो लगे रहे हैं। तो आज भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो चीज़ समझा सकूँ प्रॉपरली। तो इस टॉपिक का नाम है 5th जनरेशन वॉर, और आजकल ज़ेर मौजू है हर किसी मीडिया पर्सन या चैनल पे। तो जब हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं, इसका मतलब कि पहले जो है वो 4 जनरेशन्स जो वॉर की है वो गुजर चुकी है। तो 5th जनरेशन वॉर पे आने से पहले मैं आपको जो है 4 जनरेशन जो है 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो राइट विंग जर्नलिस्ट था, विलियम एस लिंड, वो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट भी था, मतलब मिलिट्रिज्म के बारे में लिखता था रिसर्च आर्टिकल और मिलिट्री स्ट्रेटजीज, वॉर स्ट्रेटजीज के बारे में। तो 1980s में इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल में इसने क्लियरली दुनिया को पहली मर्तबा बताया कि वॉर की जो है वो 3 जनरेशन्स गुजर चुकी है और चौथी जनरेशन की तरफ जो है हम जा रहे हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू विलियम एस लिंड, जो पहली जनरेशन थी वो जनरेशन थी टैक्टिक्स, मैन पावर और यूनिफॉर्म की। मतलब जब किंगडम्स थी तब जो वॉर होती थी वो फिजिकल होती थी, वो फेस टू फेस होती थी। फुट सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा होते थे, जिसमें जो है वो एरोज, तलवार और बाउज वगैरह जो है वो यूज़ होते थे। और हर मिलिट्री का यूनिफॉर्म जो है वो अलग अलग होता था, और कोई बैटल फील्ड या बैटल ग्राउंड चूज़ किया जाता था, वहाँ पे जो है वो वॉर लड़ी जाती थी बिटवीन 2 आर्मीज़ और फिज़िकल वॉर। और उसमें जो दुश्मन होता था वो वेल जो है वो नॉन होता था कि कौन सा दुश्मन है, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। फिज़िकल लड़ाई होती थी तो जाहिर बात है 2 आर्मीज़ होती थी तो हर किसी को जो है वो मालूम होता था। उसके बाद जैसे ही दुनिया चेंज हुई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ है 1648 में। 1648 के बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में जो है वो स्टेट इमर्ज हुई, रियासतें बनी। तो जो वो वॉर थी फर्स्ट जनरेशन वाली, जिसमें बादशाह जो है वो डिसाइड करते थे कि हमें वॉर कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, तो वो ट्रांसफॉर्म हुआ स्टेट्स की तरफ। और स्टेट में स्टेट्स जो है वो सॉवरन होती थी, और उसमें जो है वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिसाइड करती थी। मतलब कि वो अब जो डिसीशन था वॉर का वो स्टेट्स की तरफ आ गया। तो सेकंड जनरेशन में जो वॉर थी, जिसको सेकंड जनरेशन ऑफ वॉर कहा जाता था, वो वॉर थी मैन पावर, फायर पावर की, सॉरी, फायर पावर। मतलब उस ज़माने में बंदूक आ चुकी थी, पिस्टल आ चुका था, राइफल आ चुकी थी। तो मतलब गोली बंदूक की वजह से जो है वो वॉर जो क्या शेप जो है, जनरेशन जो है वो चेंज हुई। तो बंदा जो है थोड़ी बहुत डिस्टेंस से ही अपने दुश्मन को हिट करता था। पहले तो दुश्मन को मारने के लिए हाथ में तलवार होती थी, तो उसकी तरफ जो है वो जाकर उससे मारना पड़ता था। लेकिन सेकंड जनरेशन में राइफल, बंदूक, पिस्टल
रिवॉल्वर से जो है वो डिस्टेंस से ही दुश्मन को टारगेट करके हिट किया जाता था। तो इसमें भी वो वॉर जो है वॉर स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज हुई, और इसलिए इसको जो है वो सेकंड जनरेशन कहा जाता था। तो और दुनिया चेंज हुई 19th और 20th सेंचुरी में। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकंड वर्ल्ड वार हुई। तो जो थर्ड जनरेशन ऑफ वॉर है, तो वो वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार को अगर कहें, जिसमें फ्रांस और जर्मनी जो है उसकी जो वॉर स्ट्रेटजीज थी, वॉर टैक्टिक्स थी, उसमें जो है वो यूजेज जो वेपन्स की होती थी, जैसे एयरक्राफ्ट गन्स, हैवी मशीनरी, आर्टिलरी वेपन्स और U-2 बोट्स, तो ऐसी ऐसी हैवी मशीनरी जो है वो यूज़ होती थी। जिसके पास वो ज़्यादा हैवी मशीनरी होती थी, गन शिप्स होते थे, गन्स होती थी, तो वो दुश्मन को जो है वो मात देते थे। तो फर्स्ट यही थर्ड जनरेशन की। सेकंड के इसमें जो है वो हमने पहली मर्तबा देखा कि आप स्पीड से जाएं दुश्मन की तरफ और उतनी ही स्पीड से उसको नॉकआउट करके जो है वापस चले आ जाएं। हमने देखा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में एक टर्म यूज़ हुआ बिल्सक्रीग का। अमूमन फर्स्ट वर्ल्ड वार के आप जाएं और हिट करें जहाज़ से, तो और दुश्मन को मात देके आ जाएं। तो थर्ड जनरेशन जिसको विलियम एस लिंड कहता है कि इसमें हैवी मशीनरी, एयरक्राफ्ट, शिप्स, यू बोट्स और जो शिप्स, गन कैरियर्स, मशीनरी, तो ये हैवी आर्टिलरी जो है वो उसमें यूज़ होती थी। इवन उसमें प्रोपेगेंडा भी आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं कि उस ज़माने में भी जो है वो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ जो है वो इसमें थर्ड जनरेशन में भी हमने देखा कि नाजिज़म, हिटलर ने जो है प्रोपेगेंडा को जो है एक मेन टूल जो है वो यूज़ किया वॉर्स में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अपनी नाजी जो है वो आइडियोलॉजी को फ्लोरिश करने में जर्मनी में और यूरोप में। तो अब ज़माना आता है फोर्थ जनरेशन का, और 1989 को विलियम एस लिंड ने दोबारा एक आर्टिकल लिखा जिसमें इसने बताया कि अब जो ज़माना चल रहा है वो ज़माना है फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉर का, जिसमें जो है अपना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, या मर्सनरी फोर्सेस, या प्रॉक्सी वॉर्स, या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनका यूज़ होगा। और जो टेक्निक्स है, ट्रेनिंग है, या मशीनरी है, उनका यूजेज जो है वो होगा, लेकिन कम यूज़ होगा। अब जो वॉर होंगी, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉर है, वो स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान होगी। तो इसमें जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी एक रोल होगा। तो ये जो फोर्थ जनरेशन है, बेसिकली ये वो जनरेशन है जिसमें जो प्रॉक्सी वॉर या मर्सनरी फोर्सेस या नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब ये जो है वो वॉर लड़ेंगे। और इसमें भी जो है वो जो एनिमीज़ हैं उनका जो है वो पता होगा सबको। और जो लास्ट ये थी 4 जनरेशन्स, और जो विलियम एस लिंड ने अपने एक आर्टिकल में बताया, और उसने बताया कि ये जो है वो 4 जनरेशन्स हैं। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर, जो हमारा मेन टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर पहली मर्तबा वायर्ड मैगज़ीन है अमेरिका का, उसमें डेविड एक्स नामी एक जर्नलिस्ट ने फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर के बारे में ज़िक्र किया 2009 को। और
इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर को समझने के लिए मैंने इसको 3 जो है वो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया। सबसे पहले इसमें जो टूल्स और मशीनरी यूज़ होती है वो, और दूसरा जो है हमारा जो लोग होते हैं उसमें इन्वॉल्व वो, और तीसरी कैटेगरी जो है वो है प्रोपागेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक यूज़ का जो है वो इस्तेमाल करना। तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं वो बेसिकली वो नॉन कांटेक्ट वॉर होती है। उसमें हमें नहीं पता होता कि हमारा एनिमी कौन होता है और हमसे लड़ कौन रहा है। इसमें गैर यकीनी होती है कि हो सकता है जिसको हम दोस्त समझ रहे हैं वही एक्चुअल हमारा जो है वो दुश्मन है। तो ये वार आउटसाइड से विद इन जो है जो स्टेट्स में जो है वो लड़ी जाती है। इस वॉर का जो टारगेट होते हैं आर्मीज नहीं होती, बल्कि जो है वो नेशंस होती हैं, कौम होती है, और उसको जो है वो मिसयूज करके जो है उनको जो है वो अपनी आर्मी के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो लड़ाया जाता है। उनको जो है बेसिकली ऐसी आइडियोलॉजीज में जो है वो बताई जाती है, थियोरीज बताई जाती है जिनसे उनको लगता है कि हकीकत वही है, और उनको जो है वो अपनी जो है वो जो स्टेट अपराटिस्ट हैं उनके खिलाफ जो है वो लड़ाया जाता है। उसका उनका दिमाग जो माइंड जो है वो पॉइजनस किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको 3 कैटेगरीज बताई। तो इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर, जैसा कि हमें पता है कि आज जो है हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का दौर है। तो इस दौर में जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर है इसको हम सॉफ्ट वॉर भी कहें, इसको दूसरा नाम जो है वो हाइब्रिड वॉर भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जो टूल्स होते हैं जैसे ड्रोन्स हो गए, रोबोटिक सिस्टम हो गया, और अपना ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट है। तो ये जो है ये सारे टूल्स हैं जिससे जो है ये वॉर की जाती है। और कुछ स्पेशल फोर्सेस हैं जैसे नेवी सील्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है, इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट जो है वो स्टेज होती है अपना फिफ्थ जनरेशन वॉर की। तो सेकंड जो फेज़ है या सेकंड स्टेप है ये होता है कि जो इंडिविजुअल्स वो यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं? मैंने जैसे पहले बताया कि नौजवान नस्ल की उसी कंट्री की, वहाँ के लोग, राइटिस्ट, जो NGOs वर्कर्स, मीडिया पर्सन्स, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं वो खुद को जो है वो एज अ सेक्युलर डिपिक्ट करके जो है वो जो दुश्मन जो मुल्क है उनकी आइडियोलॉजीज जो है वो ला के सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पे जो है यहाँ पे लोगों में वो लोगों का जो है वो माइंड जो है वो अपने आर्मी और अपनी गवर्नमेंट और अपनी स्टेट के खिलाफ जो है वो पॉइजनस करते हैं। तो नंबर थर्ड जो स्टेज है वो है अपना प्रोपेगेंडा। मेनली फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो लड़ी जाती है प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के खिलाफ। आप ये सोचते होंगे कि ये प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन तो ये सदियों से वॉर में चलती आ रही है। हाँ, वॉर में तो चलती आ रही है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। लेकिन जिस ज़माने में ये जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर जो है वो लड़ी जा रही है वो ज़माना है मीडिया का, स्पेशली सोशल मीडिया का। हमारे पास नेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइल्स, बेसिकली फेसबुक और व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया मेन सोशल मीडिया है, वहाँ पे जो हमारे दुश्मन हैं वो
किस तरह जो है वो अपनी आइडियोलॉजीज, इवन जो मूवीज़ होती हैं उनके थ्रू भी वो ऐसे पैगाम देते हैं जिनसे जो एक नौजवान नस्ल है या लिखा पढ़ा तबका जो है वो जो सच बात होती है उसको जो है वो गलत समझता है, और जो गलत बात होती है उसको जो है वो सच समझता है। तो इस जो मीडिया वॉर है, स्पेशली जिसको हम साइबर वॉर कहते हैं, उसको उसके थ्रू जो है वो लोगों की जो है वो जहनीत चेंज की जाती है थ्रू रिसर्च आर्टिकल्स, थ्रू मिस यूज़ ऑफ फेसबुक, वहाँ पे डिस इंफॉर्मेशन फैलाना। तो ये है जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर, जिसके बारे में जो है आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक, फिफ्थ जनरेशन में जो है वो टूल्स जैसे रोबोटिक सिस्टम है, ड्रोन्स हैं, स्पेशल सील्स हैं, जैसे नेवी सील्स होती हैं, स्पेशल फोर्सेस जो वो लड़ती हैं, और कुछ जो मशीन्स हैं जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन बताया, लैपटॉप बताया, और मीडिया जितनी जिद्दत में आगे, जितनी तरक्की में आ गई, उसका भी जो है वो मिसयूज़ होता है। ये नंबर 1। नंबर 2, जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसके, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, लिबरल लिबरल लोग जो खुद को लिबरल कहते हैं, और एनजीओ वर्कर्स होते हैं, कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, वो भी लोगों में जो है वो घुस के वो जो है लोगों का जो है वो जहन जो है वो पॉइजनस करते हैं। तो इसमें सोल्जर्स की जो है वो ज़रूरत कम पड़ती है, और जो है जो सोशल मीडिया है उसका यूजेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरा, इसमें जो मेन टूल है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर में, वो है अपना प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा आज की दुनिया में जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया, तो उसमें जो एक नई शेप है प्रोपेगेंडा की, इसमें प्रोपेगेंडा जो है वो सैकड़ों में जो है वो ट्रेवल करता है दुनिया में। और प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ इतनी तो जल्दी जो है वो जो है वो शेयर होती है जो पहले कभी भी दुनिया में नहीं हुई। तो इसी को ही फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर कहते हैं। तो आज हमने फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉर का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, और उसमें जो चीज़ें स्टेजेस हैं वो हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट जो वीडियो में जो है हम मज़ीद और कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।